Okay, hello everyone. Today we'll discuss about question number 13, exercise 5.5. Okay, already we have discussed about question number 12. Okay, तो 12 में मैंने बता रखा था कि ये जो फंक्शन है इसमें there are two variables in our equation x and y. Yes or no? जब टू वेरिएबल्स है तो हम एक्सरसाइज 5.3 के अकॉर्डिंग हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन को फॉर्म कर रहा है और इम्प्लिसिट फंक्शन में हमें लेट लेने की जरूरत नहीं है कि लेट y इक्वल्स टू समथिंग। ओके, मतलब y को जो फंक्शन दिया आपको हमें क्या करना है, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो यार बेटा हमें तो पता चल गया कि लॉगरिथमिक फंक्शन है, सॉरी क्या बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन है और इम्प्लिसिट फंक्शन है और यहाँ एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो हमें यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन को यूज करना होगा तभी तो इसको सॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज तो सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ हमें क्या करना होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन लेंगे। अब देखो बेटा आप बोलोगे कि सर यहाँ भी दो टर्म्स है, बट दो टर्म्स है इक्वल के रूप में। यहाँ अगर यही अगर x के पावर y प्लस y के पावर x क्वेश्चन नंबर 12 की तरह अगर होता तो यहाँ भी u और v लेते हैं। यहाँ u और v लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसमें क्या कर सकते हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि दोनों साइड में हमारे पास एक ही टर्म है एस वाई के पावर एक्स और एक्स के पावर वाई, इसलिए हमें इसमें यू और वी लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इसमें लॉग लोगे तो लॉग एक्स वाई के पावर एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स के पावर वाई आ गया। अब पावर है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पावर है तो बस पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स log y equals to y log x। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करना है, प्रोडक्ट को डालेंगे, x को छोड़ दिया d अपन dx log y प्लस log y को छोड़ दिया अपने dx अपन dx इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ फर्स्ट फंक्शन को आपने स्किप किया d log x अपन dx प्लस log x इंटू dy by dx। सेम आज यहाँ x इंटू 1 by y dy by dx, log y का डेरिवेटिव 1 by y dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x करना है, इसलिए 3 log y इज इक्वल्स टू क्या होगा y इंटू 1 by x प्लस log x dy by dx। There are two terms of dy by dx, तो क्या करेंगे, all the terms of dy by dx taking LHS side and other terms move in RHS side, then we get क्या हो जाएगा, क्या टोटल आपका x by y dy by dx minus log x dy by dx is equals to y by x minus log x। यस या नो, आप चाहो तो इससे भी ले सकते हो। यहाँ से dy by dx कॉमन ले लिया आपने तो क्या बन गया, x by y माइनस log x। यहाँ क्या बन गया, यहाँ अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, y माइनस x log x होल डिवाइडेड बाई x आ गया। यहाँ जब एलसीएम लोगे यहाँ y आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा पास y आ गया। गॉट इट। अब जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, देयरफॉर dy by dx is equals to y into y minus x log x double divided by x into x minus y log x। so simple question। आई होप आपको क्लियर हो गया है ना, इट्स वेरी इजी और सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर अब देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आप सर। तो क्वेश्चन 14 क्या है, क्वेश्चन 14 से आपका सेम आज क्वेश्चन 13 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 14 है cos x के होल पावर y इज इक्वल्स टू cos y के होल पावर x। बेटा आपको दिमाग में सेट कर ही लेना होगा 100%। अब देखो दो एलएचएस और आरएचएस दोनों को आप देख रहे हो, दोनों साइड एक ही टर्म से वन टर्म से है, इसलिए यहाँ यू और डी लेने की जरूरत नहीं है, जैसे फोर्थ में लिया था, चाहे 12th में लिया था या 11th में लिया था, ठीक है। ओके, यहाँ डायरेक्ट आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में है और ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, बट यहाँ एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, इसीलिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग फिर से है टेकिंग
लॉग ऑन बोथ साइड। आपने यहाँ लॉग लिया तो क्या हो गया, लॉग cos x के होल पावर y इज इक्वल्स टू लॉग cos y के होल पावर x। फिर पावर में मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, y log cos x इज इक्वल्स टू x log cos y। अब क्या कर रहे हैं, फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y को छोड़ोगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव log cos x अपन dx प्लस log cos x को छोड़ दिया आपने dy अपन dx। फिर RKC में आ जाओ, फिर फर्स्ट को आपने छोड़ दिया, सेकंड का डेरिवेटिव log cos x cos y है ना अपन dx प्लस log cos y को छोड़ दिया dx अपन dx। क्लियर है ना, सिंपल। अब जो जिसका डेरिवेटिव है उसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव हम कर लेंगे। तो कितना आगे बताइए, y इसका हो जाएगा 1/cos x और cos का माइनस sin x। फिर इसका क्या हो जाएगा, log cos x इंटू dy/dx, dy/dx तो dy। फिर x इंटू 1/cos y, cos का माइनस sin y और y का dy/dx प्लस log cos sin by cos tan तो माइनस y tan x प्लस log cos x dy/dx माइनस x tan y। फिर क्या करेंगे, dy/dx वाले टर्म्स को LHS फैक्ट ले लीजिए, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, tan y dy/dx इज इक्वल्स टू log cos x, ये जा क्वेश्चन प्लस का y tan x हो गया। यहाँ से dy/dx कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा log cos x प्लस x tan y इक्वल्स टू log cos x प्लस y tan x और dy/, log cos x प्लस y tan x होल डिवाइडेड बाई, ये जाएगा नीचे है ना, log cos x प्लस x tan y। सो सिंपल है, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इसको सॉल्व कीजिए अच्छे से, है ना। क्वेश्चन 14 आई होप क्लियर हो गया आपको। एंड लास्ट वन क्वेश्चन इज, इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट। लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं एंड लास्ट क्वेश्चन इज xy is equals to e to the power x minus y। इसमें लॉग लेने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये तो डायरेक्ट इम्प्लिसिट फंक्शन को फॉलो करेगा। क्या है फिर क्वेश्चन, xy equals to e to the power x minus y। आप चाहो तो लॉग भी ले सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं, ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हम करने का क्वेश्चन, ठीक है। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dxy अपन dx इज इक्वल टू d e टू द पावर x माइनस y अपन dx। इसमें प्रोडक्ट को डालेंगे बेटा, ठीक है। तो x को छोड़ा dy/dx प्लस y को छोड़ा dx अपन dx। फिर आप बताओ एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव एक्सपोनेंट यानी e टू द पावर x माइनस y तो हो ही गया। अब x का करोगे तो dx अपन dx, समझो बात यहाँ। अब x माइनस वाई का भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो x माइनस वाई में x का डेरिवेटिव dx अपन dx, y का dy/dx हो गया, फिर डेरिवेटिव कर लेंगे। तो x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू dx अपन dx 1
ब्रैकेट ओपन कीजिए, यहाँ 1 आ गया, e टू द पावर x माइनस वाई 1 माइनस dy बाई dx। फर्स्ट एम है dy बाई dx वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड लाना, बाकी वाले टर्म्स को राइट साइड लाना। तो पहले ब्रैकेट जब तक ओपन नहीं करेंगे फिर कैसे आएगा, है ना। तो x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस वाई माइनस e टू द पावर x माइनस वाई dy बाई dx। अब ये dy बाई dx टर्म्स को इधर लो, y को से भेज दीजिए। तो x dy बाई dx प्लस e टू द पावर x माइनस वाई dy बाई dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस वाई माइनस के y। इसमें से dy बाई dx कॉमन ले लिया आपने, तो x माइनस x प्लस e टू द पावर x माइनस वाई इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई माइनस वाई। एंड dy बाई dx की वैल्यू कितना आ गई बताइए सर। एंड dy बाई dx की वैल्यू आ गई, इसको उठा रहा हूँ बेटा। एंड dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर x माइनस वाई अपन x प्लस e टू द पावर x माइनस वाई। आंसर क्लियर है। तो इस टाइप से आपका एक्सरसाइज 5.5 पूरा कंप्लीट हो गया। और आई होप, मुझे विश्वास है कि आपको लॉगरिथमिक फंक्शन बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा। कहीं भी क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, और है ना, आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। तो बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये है एक्सरसाइज, और वैसे तो है ही। तो बेटा बस वही एक्सपोनेंट के फॉर्म में या मल्टीप्लिक मोर देन 2 फंक्शंस आर गिवन इन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्म में, तो लॉग यूज करेंगे। और लॉग में वही 5-6 फॉर्मूले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होगा लॉग में तो एडिशन हो जाएगा, डिवीजन होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पावर में होगा तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 बेसिक है, जिसको देखो आप अच्छे से। ठीक है, ओके।